आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। उसमें आपको एक संभावना होता है ट्रेड या तो स्टॉप लॉस हिट करेगा या टारगेट हिट करेगा, लेकिन कुछ ऐसे कन्फर्मेशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको ब्रेक नहीं करना होता है। और वो रूल्स को आप बार बार जब फॉलो करते हैं तो आपको जो है एक दिमाग माइंडसेट जो है वहाँ पे चेंज हो जाता है, या यूँ कहें कि ट्रेडिंग की भाषा में साइकोलॉजी आपका चेंज हो जाता है। और जब उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं, तहराते हैं, तब जाकर के आपका जो है वो एक कुछ लंबे समय के बाद जो है पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हो जाता है। आप लॉस बहुत कम करते हैं, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको 5 ऐसे जो की पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसमें हमको हाई प्रॉफिटेबल जो है ट्रेड मिलेंगे, या यूँ कहें कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जिसमें हमको लॉस करने की संभावना बहुत कम हो और प्रॉफिट करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। तो उस तरह का जो मार्केट है उसको कैसे हम पहचानेंगे, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग इस चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिएगा जो भी लोग ट्रेडिंग करते होंगे। और दोस्तों, ट्रेडिंग से रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट्स वगैरह जो भी कुछ हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हाई जो प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड्स होता है या एंट्री होता है, एंट्री पॉइंट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। आप लोग जो है जरूर इसको पूरा फॉलो कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो आपका होना चाहिए कि ट्रेंड कंफर्मेशन हो। जैसे होता है कि मार्केट का जो है ना 3 ट्रेंड होता है। एक होता है अप ट्रेंड होता है, ये स्विंग हाई पे हाई लगाते जाता है, अप ट्रेंड होता है। दूसरा जो है आपका मार्केट साइडवेज मार्केट होता है, ये एक रेंज बाउंड में घूमते रहता है ऐसे करके। और तीसरा जो आपका एक ट्रेंड होता है वो कह सकते हैं कि लोअर लो बनाते जाता है, यानी कि डाउन साइड का ट्रेंड होता है। ये अप साइड का ट्रेंड है, ये आपको जो है क्या ट्रेंड है, ये आपका जो है साइडवेज मार्केट है, ये आपका जो है डाउन ट्रेंड है। तो इस साइडवेज मार्केट को आपको हमेशा जो है अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो है कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, ये हमेशा जो है आपको लॉस में ही रखेगा। चाहे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, चाहे आप इंडियन मार्केट करते हो, क्रिप्टो करते हो, फॉरेक्स करते हो, कोई भी, ये जो है ये ट्रेड आपको जो है हमेशा लॉस करेगा। तो इसको अवॉइड करना है। जब भी आपको ट्रेड करना है, या तो ये ट्रेंड में या तो ये ट्रेंड में। तो ये ट्रेंड जो है कंफर्मेशन कैसे होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में जो है ये चीज़ रहना चाहिए। अगर ऊपर में ट्रेंड है तो आपको पता है कि बाई करना है, नीचे का ट्रेंड है तो सेल करना है, बाकी इस ट्रेंड को जो है अवॉइड करना है। ठीक है। और इस ट्रेंड के लिए सबसे जो बेस्ट अगर हम कहें कि एक तो होता है प्राइस एक्शन, जो अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने में टाइम लगेगा। दूसरा एक होता है कि मूविंग एवरेज, यानी कि EMA जिसको बोलते हैं। ठीक है, EMA लगा करके आप जो है ना ट्रेंड जो है कंफर्म कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आप अगर 50 मूविंग एवरेज लगाते हैं, ठीक है, EMA लगाते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, या 200 EMA लगाते हैं। ठीक है, इसमें जितना बड़ा इंडिकेटर लगाइए, जितना जो है ज़्यादा बड़ा EMA लगाइएगा, मूविंग एवरेज लगाइएगा, उतना ज़्यादा आपको कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे देखिए 200 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है, सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी। ठीक है, तो अगर मार्केट 200 के ऊपर है, तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो आप समझिए कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर 200 के नीचे है तो डाउन ट्रेंड में है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसमें और भी कुछ होता है, इसमें और भी कुछ आपको डीप नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी आपको ट्रेंड बताएंगे। अगर पहचानना हो तो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर अप ट्रेंड और नीचे का डाउन ट्रेंड कहलाता है। ठीक है,
तो आपको ट्रेंड एक ऐसे पहचाना जा सकता है। पहला कंफर्मेशन ट्रेंड से जो है लाइएगा, ठीक है। दूसरा जो आपका कंफर्मेशन है, देखिए स्ट्रॉन्ग एंट्री के लिए, तो ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस, एंट्री किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई या ब्रेकआउट लेवल के पास हो। बीच मार्केट में रैंडम एंट्री अवॉइड कर। देखिए सिंपल है, आप जब भी ट्रेड करें तो सबसे पहले जो है मार्केट का जो सपोर्ट, प्राइस एक्शन का जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, उसी पे आपको ट्रेड करना है, उसी पे आपको जो है ट्रेड करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे ऐसे 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 करके यहाँ ऐसे जाती है, फिर यहाँ पे जो है आपको क्या करता है, ये देखिए अगर मान लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, तो ये आपको जब भी यहाँ से ऐसे गुजरेगा, एक रेजिस्टेंस लेवल मान लेते हैं कि ये है, तो ये हमेशा क्या होगा, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर एक बार ये यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। ये जो आप एंट्री लेने के लिए बहुत सारे लोग उतारू होते हैं कि ये जैसे तोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस, वहाँ पे जो है बाई का ऑर्डर लगा दिए, प्लेस कर दिए, नहीं, इसको कंफर्मेशन करने के लिए एक बार जो है यहाँ पे रिटेस्ट करने दीजिए उसको। यहाँ पे लिक्विडिटी का भी अगर कंसेप्ट लगाइएगा तो ये थोड़ा सा और डाउन जा करके तब ये हो सकता है कि यहाँ जो है जिसका भी स्टॉप ऑर्डर लगा होगा, स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा होगा, उसको स्टॉप लॉस हंट करके, एसएल हंट करके, इसको एसएल हंटिंग बोलते हैं या लिक्विडिटी का गेम बोलते हैं, एसएल हंट करके ये ऊपर जाता है। तो इसको समझना होगा आपको, तो इसको सही से पहले ऑब्जर्व करके फिर तब जा करके जो है आपको एंट्री लेना होगा। ये अप ट्रेंड का है। डाउन ट्रेंड में मान लेते हैं कि अगर सपोज अब यहाँ पे एक चीज और आता है, कभी कभी क्या होता है कि ये अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो यहाँ से ये ऊपर गया और ये यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले करके फिर जो है ना यहाँ सीधा जो है ये डाउन मार देता है। तो ये भी जो है आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के जो है एंट्री, ये जो है यहाँ से कंफर्म जैसे होता है उसके बाद जो है डाउन साइड का एंट्री यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। कब, जब कैंडल, अब आगे आपको बताएंगे कैंडल के बारे में, ठीक है ना। तब ये आपका अपसाइड का हो गया, यानी कि ये लिक्विडिटी वहां से हंट करके डाउन साइड। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, ये मार्केट है, ऐसे ऐसे आपका जो है ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे यहाँ पे आएगा कभी कभी, और यहाँ एक ऐसे स्ट्रक्चर दिखा देगा, लगेगा कि अब यहाँ से जो है सपोर्ट को तोड़ करके मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन फिर से ये क्या करेगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर के और फिर ये मार्केट ऊपर साइड की ओर मार देगा, ठीक है। लेकिन इसको जो है आपको कैंडल से भी कंफर्म करना है और फिर यहीं पे आपको जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये सबको देखते हुए अभी और इस पे बात करेंगे आगे, तो तब जाकर के इस पे ट्रेड प्लेस करना है। जैसे देखिए अगला जो कंफर्मेशन होगा, देखिए अगला है कंफर्मेशन कैंडलस्टिक। अब उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। पहला जो है ट्रेंड देखेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है या साइडवेज है। उसके बाद में जो है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, फिर आपका जो है कैंडल का कंफर्मेशन देखेंगे। कैंडल का जब भी आपको ट्रेड प्लेस करना है तो या तो मार्केट सपोर्ट पे हो, मतलब प्राइस सपोर्ट पे हो, या रेजिस्टेंस पे हो। उसके बाद जो है कैंडल देखेंगे, ठीक है। कैंडल देखेंगे, कैंडल में क्या देखेंगे कि आपका बुलिश इनगल्फिंग बना रहा है, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग मतलब समझते हैं इनगल्फ कर जाता है पीछे वाले कैंडल को, इन द सेंस इंगल्फ करना मतलब अपने में समाहित कर लेना। जैसे देखिए ये मान लेते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनाया है, ये आपको रेड कैंडल है सपोज, तो ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल है। तो ये कैंडल जो है इस कैंडल को अपने में क्या किया, इसका देखिए हाई देखिए, इसका लो देखिए,
ये इस दोनों के बीच में है, तो ये इसको इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। इसी तरह से जो है ना, इसका इनगल्फिंग कैंडल मतलब बियरिश साइड का भी होता है, बुलिश साइड का भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों बियरिश साइड का रेड बनेगा और बुलिश साइड का जब भी बनेगा तो ग्रीन बनेगा। ठीक है, और कलर जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कलर लगाते हैं। तो ये बियरिश मतलब इनगल्फिंग जो कैंडल होता है वो, या आपका जो है पिन बार कैंडल है वो भी देखेंगे, या आपका जो है हैमर कैंडल देखेंगे। ठीक है, हैमर कैंडल देखेंगे। ठीक है, हैमर, ठीक है, हैमर कैंडल देखेंगे, या इन्वर्टेड हैमर जब देखेंगे कब, ये इन्वर्टेड हैमर होता है। हैमर कैंडल जब बाई साइड के लिए आपको ट्रेड लेना हो तब जाकर के जो है हैमर कैंडल देखेंगे। इन्वर्टेड हैमर जब कब देखेंगे, जब सेल साइड का ट्रेड लेना हो। ठीक, और आगे देखिए, बियरिश इनगल्फिंग हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, यही सब शूटिंग स्टार होता है। कैंडल क्लोज हो, और दूसरा कैंडल क्लोज होने के बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट या प्लेस करना है। ठीक है, ट्रेड जब भी लेना है तो कैंडल कंफर्मेशन होना चाहिए। ये नहीं कि ये कैंडल अभी चल ही रहा, रनिंग कैंडल, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है आपका इस कैंडल का, और ये चल ही रहा है तब तक बीच में आप एंट्री ले लिए। नहीं भाई, एंट्री बीच में नहीं लेना है। जब भी लेना है तो थोड़ा सा वेट करना है कैंडल कंफर्मेशन का। अब देखिए अगला जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, चौथा जो पॉइंट है इसमें आपका वॉल्यूम कंफर्म करना है, वॉल्यूम कंफर्मेशन का। ये वॉल्यूम सच में देखिए फेक ब्रेकआउट भी आता है, फेक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो है फेक ब्रेकआउट भी आता है, ब्रेकडाउन भी आता है। वो सभी को जो है हम लोग वॉल्यूम से जो है चेक करते हैं। जैसे ब्रेकआउट या रिवर्सल के टाइम एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है। जब ब्रेकआउट है, जैसे मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, लेकिन फिर यहाँ पे कंफर्म करने के लिए नीचे आया, फिर यहाँ से जो है ऐसे जाना है। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो वॉल्यूम का जो है, ये वॉल्यूम जो है हमेशा क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। ये नहीं कि ये डिक्रीज करना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है ऐसे, तो फिर ये फेक ब्रेकआउट होगा, आपको आपका पैसा जो है वहाँ लॉस में जाएगा। तो ये हमेशा ये देखिएगा, ये कैंडल जो है, जो वॉल्यूम का कैंडल है, ये अप साइड में होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आपको जो है, और अगर ब्रेक डाउन भी हो तब भी अप साइड में होना चाहिए, डाउन में हो तब भी अप साइड में होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका एक कंफर्मेशन हो गया। अगला कंफर्मेशन आपका देखिए बताते हैं, पांचवा, ये आपका रिस्क रिवार्ड है। वो आपका मेन जो 4 कंफर्मेशन है वो आपका होना चाहिए, तब जाकर के आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगला है रिस्क रिवार्ड रेशियो, जिसको हम लोग RR रेशियो बोलते हैं। रिस्क रिवार्ड ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ट्रेडिंग जर्नी में हमने यही सीखा है कि आप भले दुनिया के 100 चीज़ों को फॉलो करें चाहे ना करें, इसको तो एकदम फॉलो करें भाई। जो भी ट्रेड लेना हो सबसे पहले देख लीजिए कि इसका ब्रेकआउट जो जोन है, उसका अगला जो जोन है वो कहाँ तक है, वो कहाँ तक जो है वो जा सकता है। ठीक है, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो कहाँ तक आ सकता है। मान लेते हैं अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 20 का होना चाहिए। ठीक है, 20 का नहीं है तो वो ट्रेड को प्लेस मत कीजिए। कम से कम 1:2 का रेशियो का ट्रेड नहीं है तो कोई ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है। या अगर ये 30 रुपये का नहीं है, जैसे 1:3, कोई किसी का टारगेट होता है 1:3 का, किसी का टारगेट 1:2 का होता है, तो आप हमेशा जो है, अगर ये 10 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 30 रुपये का टारगेट होना चाहिए, तभी जा करके रिस्क रिवार्ड जो है आपको फॉलो होगा, नहीं तो नहीं फॉलो होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:2 का होना चाहिए। यही है अभी जो हम लोग जितना बात किए, ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई जोन पर होना चाहिए। वही इसी को डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही डिमांड सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कैंडल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कैंडल कौन है, इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग या बियरिश इनगल्फिंग। दूसरा पिन बार है,
हैमर है, ये सब कैंडल आपको जो है वहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करके लेना है। तीसरा अगला जो है वॉल्यूम जो है सपोर्ट करना चाहिए, वॉल्यूम जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक। और अगला पांचवा है रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम जो है 1:2 होना चाहिए, तभी ट्रेड प्लेस कीजिए, अन्यथा जो है ट्रेड को अवॉइड कीजिए। ये सारा रूल्स है जिसको आपको जो है अच्छे से फॉलो करना होगा, तभी जाकर के ट्रेडिंग जो है आप अच्छे से कर सकते हैं, या लॉन्ग टाइम आप जो है सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके साथ जो है दिक्कत होगा। ये कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों